ये है होटल जूफा। और कल हम गए थे हॉल स्टेट, वहाँ बहुत लेट हो गए। हमें जाना था वियना, तो वियना तो बहुत दूर था वहाँ से। तो ये सिर्फ हॉल स्टेट से 23 किलोमीटर था, तो हम रात को यहीं पर आके रुक गए। इसका रेंट था 98 यूरो पर नाइट पर रूम। ये देखो क्या गजब का सीन है, और समझ में नहीं आ रहा अब ये जो बादल दिख रहे हैं कहाँ हैं, लेकिन गजब का सीन है ऑस्ट्रिया का ये। और ये है सिटी सेंटर वियना। वियना ऑस्ट्रिया की नेशनल कैपिटल है। ये होटल है जूफा, और इस एरिया का नाम है बेडसी। तो हम कल सुबह निकले थे साल्जबर्ग से, और हमें जाना था वियना। और टोटल जो डिस्टेंस था वो 360 किलोमीटर करीब था। लेकिन हमें बीच में पता लगा कि हॉल स्टेट एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ऑन द वे, और वो रास्ते में ही वहाँ से करीब करीब साल्जबर्ग से 100 किलोमीटर पे था। तो हम वहाँ रुक गए, और वहाँ जाने में ही हमें घूमने में बहुत देर लग गई, रात हो गई वहाँ में। तो जो वियना था वो वहाँ से भी 280 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम रात को 9 बजे तो वहाँ जा नहीं सकते थे, 3-4 घंटे रात को नींद चलना चाहते थे। तो हम इसी होटल में आ गए। ये करीब हॉल स्टेट से 23 किलोमीटर पे ही था। तो यहाँ आधे पौने घंटे में यहाँ पे आ गए, तो यहीं रुके। और ये देखो बहुत अच्छा होटल है। इसका रेंट 98 यूरो पर नाइट पर बेड था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। होटल भी बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, और इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल गजब की है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से अभी, और आज जाएंगे वियना, जो करीब हमें दिखा रहा है 4 घंटे का रास्ता। तो निकलते हैं अब यहाँ से। देखो जी हम निकले बाहर, रास्ते का नज़ारा। और ये देखो ऑस्ट्रिया, कितना सुंदर जगह है ये जगह। क्या मतलब बादल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के ऊपर टहल रहे हैं। पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे हैं, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो अब इसको तो रास्ते को दिखाना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तो रुक रुक सकते नहीं कहीं भी, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस आप म्यूजिक लगा देता हूँ और इसका एंजॉय करो सीन का।
अब हम वियना सिटी के आउटस्कर्ट में पहुंच गए। शहर में एंट्री कर ली हमने और अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब जो शहर का एक्सपेंशन होता है वो दिखने लगा है। चलो जी, वियना शहर में हमने एंट्री कर ली है और शहर तो देखने में अच्छा ही लग रहा है। ऐसे ही है, यूरोप में सभी ऐसे ही है, एक जैसा ही है सिस्टम सारा। ट्रैफिक शहर में तो काफ़ी होता है, तो यहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक है। तो चलो अब चलते हैं होटल तक, जहाँ तक कितनी देर लगेगी अभी तो पता नहीं, ट्रैफिक भी ज़्यादा है। और ये देखो, यहाँ ट्राम जो है बहुत लंबी लंबी है, मतलब हमारे करीब करीब इंडिया के 3 बसों के बराबर एक ट्राम है। और उसी लाइन, उसी रोड पे ट्राम भी चल रही है और उसकी भी लाइन बिछी हुई है और गाड़ियाँ भी वहीं से चल रही हैं। और यहाँ सारा इलेक्ट्रिक से है, पूरी ट्राम, जितनी भी ट्राम है यहाँ सब बिजली से चलती हैं। वियना में पहुँच गए हैं और हमने अपार्टमेंट में चेक इन कर ली है। तो यहाँ नंबर भी थोड़े अजीब से हैं, तो नंबर ढूंढने में बहुत टाइम लग गया हमारा। और बारिश वैसे हो रही है, पार्किंग यहाँ थी नहीं, तो गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी करके आए हैं और फिर वहाँ से सामान को लेके आए हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़े यहाँ बहुत महंगे हैं होटल, तो ये सस्ता मिल गया। तो ये हमें 2500 रुपये पर बेड मिला है, ये बेड के हिसाब से है। तो हम पूरा जो ग्रुप है सब इसी में है, इसमें 15-20 के करीब बेड हैं और किचन बहुत अच्छी है और बाकी कोई समस्या नहीं है यहाँ। कल हमने पानी की बोतल ली थी 300 रुपये की, 280 रुपये की आधा लीटर। पानी बहुत महंगा है, तो होटल में जाओ तो पानी में खरीदना पड़ता है। तो यहाँ के किचन का पानी अपना यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इनमें फ़ायदा तो बहुत है। बस थोड़ी ये अपार्टमेंट जो है ना, ये सिटी में है अंदर, बाहर जो है बाहर अच्छे हैं और जो अंदर है उनमें पार्किंग नहीं है। सस्ते भी हैं और इनमें इसलिए पार्किंग भी नहीं है। बाहर वाले इनसे महंगे हैं, वहाँ पार्किंग मिल जाती है, पर वो फिर अब आपको सेंटर में घूमने के लिए आना है तो फिर वही टैक्सी करके आना पड़ता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बस। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो यहाँ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर भी ओवरऑल छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं, बाकी ठीक है। सामान रख दिया, बाहर जा रहे हैं और जितना टाइम है उतना आज घूमेंगे। निकल चुके हैं बाहर और आज हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। तो पैदल का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है और इतना ही टाइम है आज। अब अपार्टमेंट की कहानी क्या है कि ये अपार्टमेंट जो है बिल्कुल रोड के ऊपर, जिसमें मैं चल रहा हूँ इसी पे है और यहाँ पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसी रोड पे ट्राम भी चल रही है और गाड़ियाँ भी चल रही हैं और बिल्कुल 2 लेन की रोड है मुश्किल से। तो पुलिस वालों ने कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं करने दी। और अपार्टमेंट का नंबर यहाँ बड़े कन्फ्यूजिंग है, अपार्टमेंट मिला बड़ी देर में और इस चक्कर में हमें ले जाकर पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी। और पार्किंग से फिर हम सामान को यहाँ पैदल लाए और हल्की हल्की हो रही थी बारिश, तो बड़ा ड्रामा हुआ। और अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं थी और हमारा फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट था। वो आज का दिन तो हमारा को ऐसे ही सारा बर्बाद से ही हो गया है। अपार्टमेंट ढूंढने, पार्किंग में जाने और चेकिंग करने, सेल्फ चेकिंग थी यहाँ, तो हमारा तो 2-3 घंटे ख़राब हो गया आज। अपार्टमेंट के सामने आ गया क्रॉस करके, यहाँ से देखो फोटो दिखाता हूँ आपको अपार्टमेंट का। ये है अपार्टमेंट जो सबसे पुराना सा दिख रहा है, ये है बस, ये रहा। ये है अपार्टमेंट, देखो ऊपर तक ये है। इसके सेकंड फ्लोर पे इस पर लाइट जल रही, यहाँ है हमारा फर्स्ट फ्लोर। कहाँ जाते हैं, क्या घूमते हैं, क्या नई चीज़ देखते हैं। नया शहर तो नई चीज़ें ही होंगी सब। यार ग्रीन हो रही है,
लेकिन यार महंगा बहुत है यहाँ। अपार्टमेंट ही ऐसा है, वो भी है 2,500 पर बेड पर नाइट का है। और पार्किंग की इतनी समस्या है, ये तुम देख रहे हो यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है। और ये पार्किंग यहाँ इन लोगों की है जो यहाँ इनकी ये दुकानें हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई भी बाहर का आदमी आके पार्किंग के लिए अलाउ नहीं है। और जहाँ हमने पार्किंग की है वो हमारे यहाँ से कुछ 300 मीटर दूर है। पूरा गैरेज है, मल्टी स्टोरी। और एक दिन की पार्किंग के लिए 28 यूरो हैं। सोचो, एक दिन की 24 घंटे के लिए करीब 2400 रुपये। वो है पार्किंग, लिखा हुआ है ना ये अपोलो। ये ना, ये हमारी पार्किंग, यहाँ खड़ी है गाड़ी। यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। और अगर तुम्हें बगैर पार्किंग चाहिए तो होटल चाहिए तो फिर तुम्हें सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी मिलेगा। और सिटी में रहो तो पार्किंग की समस्या। अपार्टमेंट सस्ते हैं, अच्छे भी हैं, अंदर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्किंग की भयंकर समस्या हुई। चलो जी, ये पैदल चलने के बाद ज़्यादा दूर नहीं है, बस इन अपार्टमेंट का शहर में ये फ़ायदा है कि नीचे उतरते ही मार्केट शुरू। तो अब आगे ये सेंटर प्लेस है। अब इसे सिटी सेंटर कहो या मार्केट सेंटर कहो, कुछ भी कहो, बड़े बड़े हाई एंड शोरूम